आज चलिए उत्पाद सिपाही के लिए जो एक नाटक आप लोगों को पढ़ना है, उस नाटक को पढ़ते हैं, समझते हैं। नाटक का नाम क्या है? डाह नाटक, जो एकांकी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो लेखक है, इसका लेखक का थोड़ा सा परिचय जान जाते हैं, क्योंकि इसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता ही है। तो डाह नाटक का याद रखिए, जो एकांकी नाटक है, इसको लिखने वाला सुकुमार है। कौन है? लेखक का नाम याद रखिएगा, सुकुमार। ठीक। और इनके माता का नाम है राधा देवी। माता का नाम क्या है? राधा देवी। और पिता का नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। ठीक है, पिता का नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। और इनका जन्म हुआ 2 नवंबर 1956 को। 1956 में सुकुमार जी का जन्म होता है। और देखा जाए तो इनका जो डिग्री है, स्नातक तक ये पढ़ाई किए हैं, और इसके साथ ही साथ ITI भी किए हुए। ठीक है। और ये जो डाह नाटक का प्रकाशन 3 बार हुआ था। कितने बार? 3 बार। एक बार याद रखना 1992 में, फिर 2010 में, और फिर 2019 में। ठीक है, 3 बार इसका प्रकाशन होता है, 92 में, 2010 में और 2019 में। यह एक प्रकार का घटना है, याद रखना। ये किस प्रकार का? तो यह एक प्रकार का घटना है। और नाटक में कुल अंकों का संख्या 3 है। कितना है? टोटल अंकों का संख्या इसमें 3 है, और टोटल दृश्य इसमें 12 है। टोटल दृश्य कितना है? 12 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें पात्र के बाद। सबसे पहले पात्र को समझते हैं, तब फिर कहानी को समझेंगे। हाँ, फिर ये नाटक क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये सब जितना है इसको अच्छे ढंग से नोट कर लेना है कॉपी में, और ना इसको याद कर लेना है। ये जितना पता है कि प्रकाशन कब कब हुआ, घटना किस प्रकार का है, नाटक नाम कितना है, और दृश्य कितना है। देखो, अब इसका पात्र देखते हैं। पात्र क्या है? इसमें विवेक है, और विवेक का एक भाई है। विवेक का भाई का नाम है शेखर, और विवेक की पत्नी का नाम है रचना। विवेक की पत्नी का नाम क्या है? रचना। ये सब पॉइंट को दिमाग में रखना। ठीक है, विवेक और शेखर के आपस में भाई है, और विवेक की पत्नी का नाम है रचना। ठीक। और यहाँ पे जो है ना, सेठ रेवती प्रसाद है। सेठ रेवती प्रसाद जो है वो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक है। इसको भी याद रखना। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक कौन है? रेवती, है ना, सेठ रेवती प्रसाद। और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वर्क्स है ना, उसका मैनेजर ध्रुव सिंह। इसको भी याद रखना। मैनेजर कौन है उसका? ध्रुव सिंह है। और वहां पे एक सुपरवाइजर है जो विराट है ना। विराट जो है क्या, वहां सुपरवाइजर काम करता है। विराट की पत्नी का नाम है भावना। विराट की पत्नी का नाम है भावना। ठीक। और ये विराट का 2 बाल बच्चा है, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा का नाम है बंटू, और बेटी का नाम है मुन्नी। ठीक है, चलिए। और उसके बाद इसमें चर्चा हुआ गुप्ता जी का। गुप्ता जी इसमें सरकारी वकील है। गुप्ता जी कौन है? सरकारी वकील है। और बख्शी जी जो है एक दूसरा वकील है। तो 2 वकील का इसमें चर्चा हुआ है। ठीक। अब अच्छा चलो, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक तो याद रखना, जग्गा नाम का, है ना, जो जग्गा जो है इसमें, वो क्या करता है? पैसा बनाने काम करता है। जैसे कितना दिन काम करते हो ना, तो ये जग्गा क्या करता था? पैसा सबका जो हाजिरी में बनेगा ना, टोटल पैसा बताएगा। कृष्णा इसमें एक चोर है। कृष्णा क्या है? एक चोर है। ठीक है, चलो। और अब देखो कहानी क्या होता है। कहानी क्या है कि ये विवेक, शेखर और रचना से स्टार्ट होता है। शेखर जो है, शेखर खेतों में काम करता है। खेत में काम करने के बाद जब पूरा पसीना से लथपथ होकर घर पहुंचता है, तो अपनी भाभी रचना को बोलता है कि आप उनको खाना दीजिए। तो रचना प्रेम से ही बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं, खेत में काम कीजिए, हम आपके लिए खाना वहीं पहुंचा देंगे। उसी समय विवेक का भी एंट्री होता है ना। विवेक भी यही चीज बोलता है कि शेखर को तुम इतना क्यों परेशान करती हो, तुम खाना वहीं पहुंचा देती। तो शेखर बोलता है, नहीं भाभी, आप तो बहुत सा काम घर का करते हैं, इसीलिए आप खाना क्यों पहुंचाएगा, हम खाना खाने के लिए खुद आएंगे। मतलब कि विवेक, शेखर, रचना, है ना, इन लोग में काफी ज्यादा प्रेम था। प्रेम पूर्वक ये लोग अपना खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहला दृश्य यही होता है। अब यहाँ पे विवेक शेखर से, है ना, विवेक शेखर से खाली पूछता है कि सब तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शेखर बोलता है अपना भैया को, है ना, विवेक को बोलता है कि हम लोग को एक पंप खरीदना, मोटर पंप खरीदना, पानी पटाने की जरूरत होगा, तो उसको वो खरीदना है। तो विवेक बोलता है चलो ठीक है, हम खरीदेंगे, मतलब 1000 रुपया हमारा पैसा आएगा तो हम लोग खरीद लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या होता है कि ये विवेक जो है अब अपना काम करने के लिए आता है ना। जो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स है, वहां पे ये काम करता था। ये काम क्या करता था? ये काम करता था, मुंशी का काम करता था। लेकिन ये जो मालिक है ना,
इसका काम से काफी प्रसन्न होता है, क्योंकि समय से आता है, समय पे काम करता है, इसीलिए ये क्या होता है, इसका प्रमोशन हो जाता है फोरमैन में, है ना। इसमें प्रमोशन हो जाता है फोरमैन में। अब फोरमैन में प्रमोशन हो जाता है, वही एक और काम करता है, उसका नाम है विराट, है ना। विराट सुपरवाइजर का काम करता है, और विराट को जब इसका पेमेंट मिलता है तो उसी दिन क्या होता है, विराट को जो पैसा मिलता है तो 117 रुपया काट लिया जाता है ना। 117 रुपया क्यों काट लिया जाता है, और बताया जाता है कि तुम काम तो पहले सही ढंग से किया नहीं, है ना, बार बार तुम यहाँ मतलब अनुपस्थित हो जाते हो, है ना, टाइम से आते नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हारा 117 रुपया काट लिया गया। इससे क्या होता है कि इसको काफी टेंशन होता है। हाँ, इसको जो विराट है, विराट को ज्यादा टेंशन होता है, और उसी समय उसका प्रमोशन हो गया था किसका, विवेक का, है ना। विवेक अब वहां का क्या बन गया था, फोरमैन बन गया था, तो और टेंशन में था कि वो फोरमैन बन गया और हमारा पैसा भी कट गया। ठीक, तो अब ये क्या सोचता है ना कि हमको ये जग्गा, है ना, जो जग्गा है और विराट दोनों मिल करके वो क्या करता है कि उसको विवेक से बदला लेना चाहता है, कि विवेक से हम लोग को बदला लेना, उसी कारण हम लोग का जो मालिक है ना वो मेरा पैसा काट लिया, दिमाग में था। ये उस दिन पूरा दारू पी करके घर पहुंचता है। उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी का नाम क्या बताया, उसकी पत्नी का नाम कौन है, विराट की पत्नी का नाम है भावना। उस समय इसका बेटा का तबीयत खराब था, बुखार लगा हुआ था। तो जब ये घर पहुंचता है ना तो उल्टा पुल्टा और बकबक करते रहता है। उसकी पत्नी इससे काफी परेशान है कि घर का सही से खर्चा चल नहीं रहा, और ये इंसान जो है दारू पी करके हमेशा घर आते रहते। तो मतलब पैसा खाली बर्बाद कर रहा है, और हम लोग को सही ढंग से खाना पीना भी नहीं मिलता। और तो और क्या होता है, इसका जो बेटा रहता है ना, उसको दिखाने के लिए उसके पास मतलब डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा नहीं। ये स्थिति है। ठीक, चलो तो एक दृश्य में ये कंप्लीट होता है। अब होता क्या है, इसके दिमाग में क्या घूमता है, विराट के दिमाग में घूमता है कि किसी प्रकार है ना विवेक को मतलब एकदम परेशान कर देना है। विवेक से एकदम हमको बदला लेना है, का उसी कारण हमारा क्या होता है कि यहाँ पे पैसा भी कट जा रहा है, हमारा प्रमोशन भी नहीं होता। ये सब दिमाग में उसके घूमते रहता है। तो वो क्या करता है, अपना भाई को, उसका जो भाई शेखर है, शेखर को क्या करता है, पूरा उल्टा पुल्टा बात समझाता है। शेखर से मिलकर बोलता है कि तुम्हारा जो भाई है ना, तुम जानवर की तरह दिन भर खटते रहते हो, और तुम्हारा भाई क्या करता है, टाइम से ऑफिस जाता है, उतना काम भी नहीं करता है, समझो तो पूरा का पूरा घर तुम ही चला रहे हो, और इससे जितना तेरा जमीन है ना सब तेरा भाई हड़प लेगा। ये सब चीज उसके कान में डाल देता है शेखर के। तो विराट क्या किया, जब कान में ये सब भर दिया ना, तो अब उसका बिहार क्या होने लगा, अपने भाभी के प्रति और भैया जो विवेक है इसके प्रति थोड़ा सा बदलने लगता है। और यहां तक क्या करता है कि कोर्ट में जाकर के क्या करेगा, सबका सब जितना भी जमीन है ना सब लिखवा लेगा अपनी पत्नी के नाम से। इसीलिए तुम क्या करो कि चुपचाप जो घर में बंदूक रखा हुआ है उसको निकालो और गोली मार दो। ठीक है, ये उसके कान में डाल देता है। अब वो उसका जो मनोदशा है ना एकदम बिगाड़ के रख देता है। ठीक, अब एक पार्ट में क्या होता है कि एक बार जो विवेक है ना, विवेक तो स्टार्टिंग में देखा बोला था कि हमको पंप खरीदना है। ठीक, तो वो जाता है अपना जो इंजीनियरिंग वर्क्स है, और वहां पे मैनेजर से बोलता है कि तुम हमको 1000 रुपया दो, लेकिन 1000 रुपया उसको देता नहीं, बोलता है हमारा बस का चीज नहीं है, हम तुमको 500 रुपया देंगे। तो 500 रुपया लेकर के उसको दे देता है। तो उसी समय जो मालिक है वो देख लेता है और मैनेजर को बुला कहता है तुमको तो देना नहीं चाहिए, का तुम जो ऐसे अपने मन से जो एडवांस में दे देते हो, ये सब काम तुमको नहीं करना चाहिए। फिर उसको बुला करके विवेक को बुलाता है और बोलता है तुमको ऐसा था, तुम हमसे बोला होता। ठीक, और बोला कि चलो ठीक है हम तुमको पैसा देंगे। और उसी समय देखो है ना, ये दिमाग क्या लगा, मैनेजर जो मालिक है वो क्या करता है, एक किसरा नामक चोर को उसके घर में भेज देता है। विवेक के घर में भेज करके वो 5000 रुपया वो रखे हुए था, 4500 रुपया, इसको याद रखना 4500 रुपया है ना, वो जो मोटर पंप खरीदने के लिए जमा किया था
उससे किसना नामक आदमी से उसको चोरी करवा देता है। अब ये सब घटना है ना, जाकर के किसको बोलता है, विवेक बोलता है अपना मालिक को बोलता है, मालिक बोलता है ऐसा करो कि 5,000 रुपए तुम फिर से मेरा एडवांस ले लो। हाँ, सब मालिक का ही खेल था। और बोला कि तू 10 किस्तों में इसको चुका देना। वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन बोला नहीं 5,000 रुपया तुम ले लो, 10 किस्तों में चुका देना। हाँ, ये सब घटना बीच में घटता है। और इधर क्या करता है, वो उसको पाठ पढ़ा देता है। हाँ, उसका काम एक मतलब ब्रेन वॉश कर देता है। कौन? विराट क्या करता है, शेखर को ब्रेन वॉश करता है, तू क्या करो, बंदूक वहां तानो, उसको मार दो, तेरा सबका सब पैसा ये हड़प लेगा। तब क्या होता है, जब घर में जाता है, थोड़ा सा बहस होता है भाई लोग के साथ, तो ये क्या होता है, बंदूक निकाल लेता है, बंदूक निकाल तानता है, उधर से पीछे से क्या करता है, जो विराट है गोली मार देता है। हाँ, और वो फिर वो गिर जाता है, विवेक वहीं गिर जाता है। अब यहां से कहानी चल जाता है कोर्ट में। हाँ, तो कोर्ट में चल जाता है, तो अब इसको गिरफ्तार कौन कर लिया, शेखर को पुलिस उठा के ले जाता है। शेखर को जब पुलिस उठा के ले जाता है, और जो सरकारी वकील है गुप्ता जी, वो तो पूरा का पूरा आरोप लगा ही रहा था कि शेखर क्या किया, अपना भाई विवेक को गोली मार दिया। हाँ, लेकिन जो बख्शी जी है, हाँ, अब बख्शी जी इसको लेकर के आते हैं, है ना, इसको विराट की पत्नी को भावना को कोर्ट में हाजिर करते हैं। और इससे भावना क्या करती है, ये बयान दे देती है, और उस जो आपका पिस्तौल था, उस पिस्तौल को लेकर के और उस समय क्या, जब जो गोली मारता है, कौन, विराट जब गोली मारता है ना, तो गोली मारने के बाद वो पिस्तौल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया था कि तुम छुपा करके रखना, और नहीं तो यदि पकड़ा गया तो तेरा सुहाग खत्म हो जाएगा। तो वो पिस्तौल को लेकर के ये कोर्ट में आ जाती भावना, है ना, और वही गोली का प्रूफ मिल जाता है। तब फिर ये जो विराट को कैद कर लिया जाता है, विराट पकड़ा जाता है, और शेखर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और जब फिर 5,000 रुपया का शेखर से डिमांड करता है सेठ रेवती प्रसाद, तो बोलता है कि हम तो जानते नहीं है तुम पैसा किसको दिए हो, किसको पैसा नहीं दिए हो। तो फिर कहानी खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, वो रोने लगता है। तो यही कहानी था। इसको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो देखते हो तो 100% एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस यही इस कहानी का सारांश है।